पैदा हो गया, पैदा हो गया। महाराज। जल्दी पैदा हो जाएगा महाराज, महाराज। देखो कैसा है। पैदा हो गया। अपने आप देखो। राक्षस। महाराज ऐसा मत करो, यह आपका अपना खून है। मैं बाओयान चिंग ऐसे राक्षस को नहीं मानता। महाराज, महाराज। निश्चित रूप से राक्षस है। आज मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। पूर्वजों से माफी मांगता हूँ। हांगजो के लोगों से माफी मांगता हूँ। महाराज। महाराज, महाराज, महाराज। महारानी, महारानी, महाराज। महारानी। कृपया करो, जंगली जानवर भी अपने बच्चे को नहीं खाते। वह हमारा अपना खून है। महारानी, वो हमारा बेटा नहीं है। वो राक्षस है। राक्षस है नहीं। वह बोधिसत्व द्वारा हमें दिया गया है। महारानी, मैं तुम्हें बताता हूं, ये बच्चा हमारा नहीं है, राक्षस है। नहीं, नहीं, नहीं। तुम मुझे दो। महाराज, महारानी। मुझे दो, रुको। अमिताभ बुद्ध शांति, शांति। महाराज, आप पूरे दिन से कुछ नहीं खाए हैं। गर्म चाय का घूंट पी लो। महाराज, क्या ये सोने का छल्ला लटकाना चाहिए? सोने का छल्ला। ये क्वांकुम छल्ला मेरे गुरु द्वारा दिया गया था। ये स्वर्ग की पवित्र वस्तु है। इसे दरवाजे पर लटका दो। शायद ये अशुभ तारे को रोक सके, लेकिन ये तुम्हारे बेटे की जान भी ले सकता है। मैं हांगजो शहर के लोगों के लिए इसे तुम्हें दे रहा हूं। अपना ध्यान रखो। ताओवादी पुजारी। कृपया हमारे बाओ परिवार पर दया करो। हमारे बाओ परिवार को नष्ट मत होने दो। लटका दो। हे भगवान, मैं बाओयान चिंग ने आखिर क्या पाप किया है? आखिर क्या पाप किया है? महाराज, बड़े बुरा हो गया, बड़े बुरा हो गया मालिक। फिर क्या हुआ? वो साधु भाग गया। क्या कहा भाग गया? उसने कहा कि हांगझाओ शहर पर बड़ा संकट आने वाला है। वो कुछ नहीं कर सकता। लोगों को बचाने में असमर्थ है, इसलिए वो नाव से उत्तर की ओर चला गया। क्या बस ऐसे ही चला गया? तो जल्दी से किसी को उसका पीछा करने भेजो। वो साधु जानता था कि तुम उसे ढूंढोगे। उसने संदेश छोड़ा है कि तुम उसका पीछा मत करो। और कहा, क्या कहा कि जब संकट आएगा, हांगझाओ शहर में भीषण सूखा पड़ेगा। उसने कहा कि ये सब तुम्हारे अनिर्णय के कारण हुआ है, अच्छे और बुरे में फर्क न करने के कारण। बस करो। क्या हुआ मालिक? सोने का घेरा गायब हो गया। फिर क्या हुआ? वो क्या है? वो रोशनी क्या है? वो क्या है? क्या हुआ? देखो वो क्या है? जल्दी करो, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। पैदा हो गया, पैदा हो गया मालिक। जल्दी पैदा हो रहा है मालिक, मालिक।
देखो, कैसा है? पैदा हो गया। तुम खुद देख लो। राक्षस। मालिक, ऐसा मत करो, यह तुम्हारा अपना खून है। मैं बाओयान चिंग ऐसा राक्षस नहीं हूं। मालिक, मालिक। सच में राक्षस है। आज मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा। पूर्वजों के सामने शर्मिंदा रहूंगा। हांगझाओ के लोगों के सामने शर्मिंदा रहूंगा। मालिक, 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 मालिक। मालकिन, मालकिन, मालिक। मालकिन। तुमसे विनती है, एक बाघ भी अपने बच्चे को नहीं खाता। यह हमारा अपना खून है। मालकिन, ये हमारा बेटा नहीं है। ये राक्षस है। राक्षस है नहीं। यह बोधिसत्व ने हमें दिया है। मालकिन, मैं तुम्हें बता दूं, ये बच्चा हमारा नहीं है। राक्षस है। नहीं, नहीं, नहीं। तुम मुझे दो। मालिक, मालकिन, मुझे दो। रुको। अमिताभ बुद्ध, शांति शांति। अमिताभ बुद्ध। तुम कौन हो? क्यांगटान की बड़ी ड्रैगन लड़की। तुमने मुझे यहां क्यों पकड़ा? किसने तुम्हें पकड़ा? तुम खुद यहां गिर गए। आओ यहाँ। ऊपर से गिरने वाले बहुत हैं, लेकिन मरने वाला सिर्फ तुम हो। तुम निश्चित रूप से साधारण नहीं हो। तुम निश्चित रूप से ईश्वर द्वारा भेजे गए हो। तुम सच में क्या करना चाहते हो? बकवास बंद करो, मेरे तीसरे भाई को वापस लाओ। क्या तीसरा भाई? क्या वापस लाना? क्या तुम पागल हो? वे सब कहते हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मैं इस दिन के लिए सैकड़ों साल से इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी करो, जल्दी मेरे तीसरे भाई को वापस लाओ। तुम्हारा तीसरा भाई, जिसे नेजा ने मार डाला, पूर्वी सागर के ड्रैगन राजा का तीसरा बेटा। हाँ, सच में ईश्वर ने मेरी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दिया। तुम्हारे तीसरे भाई को बचा सकते हैं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मुझे पता था। मुझे पता था कि तुम वही हो जो मेरी मदद करेगा। जल्दी बताओ, जब तक मेरे तीसरे भाई को बचा सकते हो मैं सब कुछ मान लूंगा। मुझे तुम्हारे शरीर के पंख चाहिए। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? मुझे राजधानी में अधिकारी बनना है। एक दरवाजा खोलने के लिए एक पत्थर की जरूरत है। ठीक है।
तुम्हारे पास पंख नहीं होंगे तो क्यांगटांग नदी में मत रहना। मैं तुम्हें बताता हूँ, लोंगजिंग पर्वत पर ड्रैगन झील में हवा कम है। तुम्हारी चिंता मत करो, जल्दी बताओ मेरे तीसरे भाई को कैसे बचाओगे। तुम्हारे जैसी भावुक लड़की मिलना मुश्किल है इस दुनिया में। तुम्हारे तीसरे भाई को बचाने के लिए सिर्फ एक खजाना है। क्या खजाना? कलश। 3 राजकुमार की आत्मा सालों से भटक रही है, किसी भी शक्ति से उसे वापस नहीं लाया जा सकता। केवल गुआनियन बोधिसत्व का कलश 3 राजकुमार की आत्मा को एकत्र कर सकता है। केवल कलश प्राप्त करके आपके तीसरे भाई को उसका असली रूप वापस मिल सकता है। कलश? कलश तो स्वर्ग में है, उस अभागे नेजा द्वारा संरक्षित। स्वर्ग में अराजकता मेरे अनुमान से कलश धरती पर आ गया है। सचमुच स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है। तीसरे भाई, चिंता मत करो, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हारे लिए कलश जरूर ढूंढूंगा। ये छोटे बच्चे कहां चले गए? जल्दी भागो वहां। इधर उधर मत भागो। किसके बच्चे हैं? मेरी चीज वापस करो। बुरा है। डंडा देखो। कौन सा राक्षस मेरे मामले में दखल दे रहा है? कौन सा राक्षस? मैं तो हरी चाय के पूर्वज हूं और बाओ परिवार के संरक्षक। हांगजो शहर में कौन नहीं जानता, प्रसिद्ध 18 चाय के पूर्वज। मुझे लगता है तुम सबसे खराब पूर्वज हो। अपने बच्चों ने दूसरों की चीजें चुराई और तुमने कुछ नहीं किया, बल्कि उनकी रक्षा कर रहे हो। किसने तुम्हारी चीज चुराई? उसने। नहीं दादा, हम सिर्फ इस बोतल को देखना चाहते थे। बच्चों को डराना क्या बापन है? दादा दादा सावधान दादा। बुरा है। सब वापस आओ। चले गए, सब चले गए। लोंगजिंग, तुम ठीक हो?
आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। लगभग मैं उनके हाथ लग गया। अब और इधर उधर मत भागो। यह जगह क्या है? देखने में तो अच्छी लगती है। चलो यहाँ कुछ समय के लिए रुकते हैं। युवा मालिक। क्या कर रहे हो? खड़े होकर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हो। तुम मेरे साथ क्या हुआ? मैंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की थी, थोड़ी देर के लिए सो गया था। यह तो बहुत ही सामान्य बात है। मैं गहरी नींद में सो रहा था, बहुत अच्छी तरह से सो रहा था, थोड़े से ही और सो जाता। इसलिए आश्चर्य नहीं कि मालिक कल रात को ठीक से आराम नहीं किया था। ये दोपहर के बाद इस चाय के बगीचे में इतनी गहरी नींद सो रहे थे। ये चेहरे पर गंदगी लगी हुई है और उसे पता भी नहीं। कहाँ है? आओ आओ, मैं करता हूं। चिड़िया का पाखरा। तुम अंधे चिड़ियों, तुमने मेरे चेहरे पर पाखरा करने की हिम्मत की। अगली बार जब मिलेंगे तुम सबको पकड़कर मसालेदार बनाऊंगा। मालिक, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने हमें हमेशा सिखाया कि जो कुछ भी बोलना या करना हो वो सभ्य और संयमित होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो कुछ भी कहना या करना हो वो उचित होना चाहिए। उचित का क्या मतलब है? मतलब यह है कि ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। मैंने चिड़िया का पाखरा कहा, यह गंदा शब्द है। तो मुझे क्या कहना चाहिए? मुझे यह कहना चाहिए कि मुझे यह बड़ा सौभाग्य है कि पक्षी ने मेरे चेहरे पर अपना शौच किया, या मुझे यह कहना चाहिए कि मुझे इस बात पर गर्व है कि उसने मेरे चेहरे पर अपना शौच किया। मालिक, अशिष्ट बातें मत कहो, अशिष्ट बातें मत कहो। तुम वाकई छोटी उम्र से ही कविता और शास्त्र पढ़े हो। मालिक, मेरी शैली तुम्हारी तुलना में बहुत पीछे है। हाँ, मेरा मतलब है कि तुमने जो किताबें पढ़ी हैं वह सब पेट भरने के लिए पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ यह पूरा एक लकड़ी का ठोस टुकड़ा है। ठीक है, जल्दी से पानी लाओ ताकि मैं अपना चेहरा धो सकूं। जाओ, चला गया। जा। झील वाकई सूख गई। नहीं सूखी। किनारे के पास तो पानी सूख गया है, लेकिन झील के बीच में अभी भी पानी है। तो तुमने पानी नहीं लाया? मालिक, मैंने नहीं लाया, मुझे नहीं लाने दिया। क्या तुम सब कुछ एक साथ नहीं कह सकते? मैं जब पूछूं तब तुम एक एक करके जवाब देते हाँ हो। मालिक, ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह दरबार ने बहुत से लोग भेजे हैं, पूरे पश्चिमी झील को घेर लिया और एक नोटिस लगा दिया कि आज से पश्चिमी झील से पानी लेना मना है। कारण क्या है? पता नहीं,
बस पश्चिमी झील को सरकार ने जब्त कर लिया है। तो लोग क्या पिएंगे? कुछ नहीं कहा। क्या यह लोगों को मरने के लिए मजबूर करना है? यह भी नहीं कहा। दुनिया बहुत कठोर है, भगवान भी मदद नहीं करते, बस लोगों को इतना कष्ट सहते देख रहे हैं। कितने साल हो गए एक अच्छी बारिश नहीं हुई। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्या तुम भी यह सोचते हो कि यह मेरी वजह से है? मालिक, मैं ऐसा नहीं सोचता। तुम इतने बड़े इंसान हो, कैसे हो सकते हो? तुम एक अशुभ प्राणी, और फिर हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। हांगजो शहर में सूखा है, लोग कष्ट में हैं। तुम भी उनके साथ कष्ट सह रहे हो। ऐसा कोई अशुभ प्राणी नहीं होता जो दुनिया को नुकसान पहुंचाए। क्या खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा? तुम्हें पूरा विश्वास है। मैं यानफिंग कभी नहीं सोचूंगा कि तुम अशुभ हो। ठीक है, मैं यह 2 शब्द नहीं सुना चाहता। मुझे यह 2 शब्द सुनकर कान खुजलाते हैं। अगर सच में पानी नहीं मिलेगा, तो मैं अपनी चाय की बाग कैसे सींचूंगा? मालिक, अब किस समय की बात कर रहे हो? पानी के बिना लोग जी नहीं सकते, चाय क्या पिएंगे? नहीं, कुछ तो करना होगा। भगवान के पास भी कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे पास क्या उपाय होगा? भगवान हमारी परवाह नहीं करता, हमें खुद ही अपनी देखभाल करनी होगी। मैं क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? चलो उससे हिसाब चुकता करें। देखते हैं आज वो क्या कहता है। चलो मालिक, ये चेन एमबीए है, जल्दी उसे ढूंढो। मेरे लिए खोजो। हमें एक जवाब देना होगा, जल्दी खोजो। चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं कहता हूं बाओ के बेटे, तुम्हारे पास वाकई बहुत समय है। ये शहर में हर जगह सूखे की बात से सब परेशान हैं, और तुम्हें अभी भी समय है अपनी चाय बागान में खेलने का। बहुत अच्छी तरह बढ़ रही है। लगता है इस साल हांगजो का ये चाय का राजा तुम्हारी जेब में है। चेन्नानबा, तुम यहां चालाकी से बात मत करो। मैं तुम्हारा चेहरा देखते ही जानता हूं कि कुछ अच्छा नहीं होगा। कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो जाने दो। देखो कैसा व्यवहार है। हाँ, बिल्कुल अहंकारी। मैं तो अच्छे से पूछ रहा था और ये बुरा बोल रहा है। तभी तो कहते हैं ये अशुभ है। तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, मैं औपचारिक बातें नहीं करूंगा। मैं आज आया हूं हमारे लिए, हांगजो के लोगों के लिए, तुमसे एक जवाब मांगने। मुझसे जवाब मांगने? मैं भी तुमसे जवाब मांगने आया हूं। तुमने क्यों पश्चिम झील को घेर लिया है? लोगों को पानी लेने से रोक रहे हो। सरकार की अपनी योजना है, क्या तुम्हें पूछना चाहिए? पूछने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा मामला है। कम से कम लोगों को एक कारण तो दो। यह हांगजो के लोगों के जीवन से जुड़ा है। लोगों को पानी लेने से रोक रहे हो, लोग क्या पिएंगे? क्या यह लोगों को मुसीबत में डालना नहीं है? ठीक है, ठीक है। बाओ साहब ने अच्छा कहा। बाओ साहब ने मुख्य बात कही। मैं बाओ साहब से पूछना चाहता हूं, हांगजो के लोगों के पास पानी क्यों नहीं है? चिन्नाम्बा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं बाओरेन, तुम यहां नैतिक बातें मत करो। अगर तुम सच में लोगों की जान की परवाह करते हो तो जल्दी से हांगजो छोड़ दो। जितना दूर जा सकते हो जाओ, हमें और परेशान मत करो। लोग कहते हैं ना, हाँ, हमें परेशान मत करो। जल्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो। हांगजो छोड़ दो। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? बाओ परिवार का बड़ा बेटा अशुभ है। हांगजो में कौन नहीं जानता? कौन नहीं जा? उस दिन से ही जब तुम पैदा हुए, हमें बदशगुनी का सामना करना पड़ रहा है। 23 साल हो गए। हांगजो शहर में एक अच्छी बारिश भी नहीं हुई, और तुम्हें लगता है कि हमें परेशान करना कम है। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हारे दिल में थोड़ा भी अच्छाई है तो तुम जल्दी से यहां से दूर चले जाओ। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, हमें एक जीवन का मौका दो ना। हमने इतने सालों से तुम्हारे साथ इतना कष्ट झेला है। फसलें उगाने में असफल रहे, बुजुर्ग और बच्चों को पानी पीने के लिए भी हिसाब किताब रखना पड़ता है। हमने इस जीवन से थक चुके हैं। जल्दी चले जाओ। शाही हुकुम से झील बंद है। अगर तुम नहीं चले गए तो हम प्यास से मर जाएंगे। जल्दी चले जाओ। ठीक है, बस कहो मत। तुम्हारा हक क्या है कि कहो? हमारे छोटे साहब ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें पानी नहीं मिल रहा, ये देखो। हम भी प्यासे हैं, वाकई पानी नहीं है।
ये आसमान बारिश नहीं दे रहा। इसे हमारे छोटे साहब की वजह से कैसे कहा जा सकता है? तुम कौन हो? तुम्हारा बोलने का हक क्या है? हिलो मत, ऐसे मारना कैसे ठीक है? छोटे साहब, आज चैनबा ने दबंगों का सहारा लिया है। थोड़ी देर के लिए शांति बनाओ और फिर आगे बढ़ जाओ। छोड़ दो। मारो मारो मारो। अब क्या करे पूर्वजों? मारो मारो मारो। आदमी की जान जाएगी। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। तुम रुको। आज मैं दरवाजा तोड़कर तुम्हें पकड़वा दूंगा। क्या हुआ, क्या हुआ? विपत्ति ने जादू का इस्तेमाल करके आदमी मारने का इरादा किया। भागो। वापस आओ, बोलो साफ साफ। अभी तक तो तुम लोग डर कर रहे थे, और अब एकदम से सब भाग गए। छोटे साहब, जो कहना है वो सब अपने पेट में ही रखो, मुझे कुछ नहीं पता। गुरु ने हमें सिखाया है, इस दुनिया में जीना ऐसा ही है जैसे कांटों में रहना। दिल अगर हिला नहीं तो आदमी भटकता नहीं, और अगर नहीं हिला तो चोट भी नहीं पड़ती। ऐसे में उस टके का नाम क्यों ले रहे हो? तुम अपने गुरु को ऐसे कैसे पुकार सकते हो? गुरु को तो पिता जैसा मानना चाहिए। और बौद्ध धर्म के साधु लोग बोलने में सच्चाई का पालन करते हैं। युवा मास्टर, यदि आप हमेशा इस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे डर है कि ये मेरे भाग्य को नुकसान पहुंचाएगा। सिर के पास वास्तव में कोई दृष्टि नहीं है। जब आप बच्चे थे तो आप एक राक्षस बना सकते थे, शायद अब वह भी एक टोस्ट है। युवा मास्टर, गुरु ऐसा नहीं लगता। मास्टर हमेशा सोचते हैं कि आपके पास बहुत ज्ञान है। अब तो बस उस शैतान का। क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में भूत है? आप कहते हैं कि मैं इंसान नहीं हूं, सही? नहीं नहीं, मैं वास्तव में इसका मतलब नहीं था। मुझे लगता है कि ये हवा वास्तव में अजीब है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। दिन के उजाले में भूत कहां से आया? मैं क्या लोग? कोई भूत नहीं है। एक्सप्रेस के नाम पर आते हैं। कौन है? बाहर आना। दिन के उजाले में न खेलें। बाहर आओ। जिसी, जब आप बड़े दिन के उजाले में छिपा रहे हैं। तुम क्यों नहीं छोड़ोगे? क्या आप पर्याप्त नहीं हैं? ठीक है, ये ठीक है, जाओ। कैसे लोग हमारे गुरु के साथ व्यवहार करते हैं। भविष्य में चलो नदी से दूर रहें। यहां मत आना, यहां मत आना। आप क्या कर रहे हैं? भाई, मुझे पता है कि आप एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन मेरे पास वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। मेरी एक 80 साल की माँ है, अभी भी अजन्मे बच्चे हैं। अब कोर्ट आपको पानी नहीं आने देगा। हमारे पास जीने का कोई रास्ता नहीं है। इसे देखें, इसे देखें, ये सब एक ही है। आप कैसे पहचानते हैं? इस सूखा कम बारिश, हमारे गुरु के साथ कुछ करना है। इस आप क्या कर रहे हैं? मुझे पता है कि आप एक अच्छे आदमी हैं। सबसे परेशान है आप लोग। मैम भाभी, मैं चाहता हूं कि आप हंगझो। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं एक घाससाल हूं। अब मत आना। केवल एक मृतंत। मुझे थोड़ा सा कष्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी उस 80 वर्षीय वृद्धा माता को दया आती है, और वो 9 महीने की प्रसविनी पत्नी। मुझे उनके लिए कुछ भी करना होगा। मुझे लगता है कि यह तुम्हारा करना नहीं है, बल्कि तुम्हारी इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। ऐसा नहीं है कि मैं बावरन तुम्हें मदद नहीं करना चाहता, बस मैं सचमुच तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जल्दी से चले जाओ। जल्दी से चले जाओ। झोपड़ी में जाकर मेरा पानी का थैला लाओ और उसे दे दो। यही तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। साहब, हमारे पास बस थोड़ा सा पानी ही बचा है। इतनी बातें क्यों कर रहे हो? जो कहा उसे करने जाओ, जल्दी से जाओ। पानी का थैला लेकर चले जाओ।
बाओ साहब, जियासी ने आपको बेईमानी की। मैं जियासी अगले जन्म में आपका कर्ज चुकाऊंगा। साहब, ऐसे खतरनाक काम हमेशा मुझे ही क्यों करने पड़ते हैं? पूर्वज दादाजी जल्दी कीजिए, मैं और नहीं रख सकता, जल्दी कीजिए। पूर्वज दादाजी। साहब, अब मेरी जरूरत नहीं है। साहब, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। जियासी, तुम ऐसे आदमी कैसे हो? हमारे साहब ने तुम पर इतना बड़ा उपकार किया और तुमने उनकी जान लेने की कोशिश। मैं तुम्हें पुलिस में दर्ज करवाऊंगा। ईश्वर, ऐसे दुखी लोगों को कैसे जीना चाहिए? तुम यहां नाटक मत करो। चलो मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। तुम फिर कौन सा नाटक कर रहे हो? क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम्हारे घर में बूढ़े और छोटे लोग हैं? हमारे घर में पानी की बूंदें भी दिनों से नहीं पड़ी है। मुझे उनका मुंह देखने का साहस नहीं है। मैं एक बड़ा आदमी होकर पानी तक नहीं ला सका। मैं बेकार हूं। मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? दुनिया के लोगों की सोच कैसे हमेशा ऐसी होती है, या तो यह या फिर वह, मानो दो ही रास्ते हों और फिर कोई और उपाय ही न हो। जल्दी से उठो, इस तरह निराश मत हो। चाहे तुम मुझे मार नहीं सको या फिर मार दो, इस सूखे का हल तुरंत नहीं होगा। मैं कहता हूं कि तुम लोग इधर उधर क्यों नहीं देखते? इस लोंगजिंग पहाड़ी के नीचे पूरी उम्र रहते हुए हांगझो शहर में 21 साल से सूखा पड़ा है, लेकिन यहाँ पहाड़ पर पेड़, हरे घास, हरी और फूल खिलते हैं। वर्षा की सिंचाई के बिना यह जंगल पहले ही सूख गए होते। अब कौन सा समय है? किसे इन पौधों की परवाह है? मेरी मृत्यु के बाद मुझे लोंगजिंग पर्वत पर दफना दो। तुम्हारी मृत्यु भी जमीन की बर्बादी है। तुम्हें कहीं कमजोर कहा था, तुम वाकई बहुत कमजोर हो। हाँ, मुझे ये क्यों नहीं सूझा? युवराज, आप वाकई बहुत होशियार हैं। जियासी मंदबुद्धि है। कृपया आप राजकुमार स्पष्ट करें। मैंने कहा, तुम अभी तक नहीं समझे हो। हमारे छोटे दादा हमेशा कहते हैं कि मेरा सिर एक लकड़ी का गांठ है। मैं देखता हूं कि तुम्हारा सिर एक खारे सब्जी का गांठ है। हमारे छोटे दादा का मतलब है कि इस हैंगजो शहर में इतने सालों से सूखा पड़ा है, लेकिन लोंगजिंग पर्वत पर पौधे इतने सघन हैं। ये पर्वत पर निश्चित रूप से पानी का स्रोत है। धन्यवाद बाओ राजकुमार, धन्यवाद यान राजकुमार। दोनों राजकुमारों की बड़ी कृपा को जियासी हमेशा याद रखेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस दुनिया की बातों से छुटकारा पाओ। तुम लोग मेरे लिए थोड़े दिन शांति दे सकते हो। मैं आकाश के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद हाँ दूंगा। चलो, अब बच गए हैं। चलो चलो। रुको, इस चीज को ले लो। धन्यवाद दोनों राजकुमारों को, धन्यवाद दोनों राजकुमारों को। बच गए हैं, बच गए हैं। दुनिया की बातें ऐसी ही होती है। प्रेम और द्वेष कौन जानता है? राजकुमार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मत सोचो। जल्दी से कुछ कपड़े लाओ और मेरे हाथ को बांध दो, वरना मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैंने ये कैसे भूल गया? ठीक है, तुम इस हाथ को बहुत प्यार करते हो। हर दिन सावधानी से ढककर रखते हो और ये बहुत नाजुक हो गया है। ये चाकू थोड़ा सा छू गया, देखो इतना गहरा घाव पड़ गया है। राजकुमार, घर जाकर मेरी मां को मत बताना, वरना वह फिर दुखी हो जाएगी। 1 साल तक शिकायत करेगी और मुझे डांट पड़ेगी। राजकुमार, ठीक है, मुझे डर है कि तुम्हारी फिर से डांट पड़ेगी। जो कहना है कहो। अनैतिक बातें मत कहो। तो फिर मत बोलो। नहीं नहीं नहीं, कुमार, अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं तड़प कर मर जाऊंगा। मैं तो बस यही पूछना चाहता हूं, क्या आपको सचमुच थोड़ा बहुत कुछ है वो। जो थोड़ा वो क्या है? थोड़ा आध्यात्मिक? आपका मतलब है कि आप सोचते हो कि मैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। कौन कहता है कि तुम बदशगुन हो? ऐसे ही बात कर लो जैसे चैनएमबीए ने तुम्हें डांटा।
एक हवा ने उसे तुम्हारी जगह पिटा दिया। जियासी ने तुम्हें मारना चाहा और फिर वो जैसे जादू से वही खड़ा होकर सख्त हो गया। छोटे से लेकर बड़े तक ऐसी घटनाएं एक दो नहीं हुई है। ये बहुत अजीब है। इसलिए एक ही समझौता है, तुम आध्यात्मिक हो। क्या तुमने बाजार की कहानियां सुनी हैं? अभी भी आध्यात्मिक। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, इस बात को लेकर मजाक न करो, लोग सचमुच मान लेंगे। ठीक है, बहस मत करो, हमें जल्दी चलना है। वापस चलो, ऐसे ही वापस। तुम्हारी माँ क्या खाना बनाएगी? हाँ, ये बात है। इन दिनों मेरी माँ को पानी की इस समस्या के लिए बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन झील पहले ही बंद हो गई है और अभी वो पानी का थैला बस इतना ही बचा है। तो हम क्या करें? घर जाकर अपनी माँ से पूछो कि क्या तुम्हें कहीं से उठाया गया था। क्यों? मुझे लगता है कि तुम जियासी की तरह हो। असंभव। कुमार, फिर से तुम मुझे गोल गोल डांट रहे हो। पहाड़ की बात कर रहे हो। हाँ, चलो पहाड़ पर पानी ढूंढने जाएं। अभी हम दोनों। मैंने तो कुछ भी तैयार नहीं किया। शिकार पर जाने की बात नहीं है, और तुम क्या तैयारी करना चाहते हो? थोड़ा पानी तो लेना चाहिए ना। अगर हमारे पास पीने के लिए पानी है तो पानी के स्रोत की तलाश में क्यों जाएं? तुम वाकई। बस बस मत मारो, तुमने मुझे पागल कर दिया। कुमार, क्या तुम सचमुच कह रहे हो? क्या तुम सच में मुझे देवता समझते हो? युवराज नहीं है। वो हमें देख सकता है। नहीं, ये सही नहीं है। पूर्वज दादा, आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूं कि क्या उसकी मदद करनी चाहिए। क्या हमने पहले ही उसकी मदद नहीं की थी? मुझे बताओ, कौन सा छोकरा है जिसने चेन्नानबा को चोट पहुंचाई? नहीं बताऊंगा। सच में हम नहीं है, सच में नहीं हम नहीं है। बताएंगे, सच में नहीं है। कल तुम में से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। घर में रहो और अच्छे से सोचो। क्या हुआ? किसने किया? किसने किया? मुझे लगता है कि मुझे पता है कि किसने किया है। हमें भी पता है, हाँ। लोंगजिंग। किसने मुझे बुलाया? मैं तुम्हारा पूर्वज। पूर्वज दादा। मैं कहता हूं कि तुम सोते समय छींकते क्यों हो? क्या मैं छींकता हूँ? मुझे याद नहीं कि मैंने छींका हो। तुम सो रहे थे, तुम्हें कैसे याद होगा कि तुमने छींका नहीं? तुम। खैर, भविष्य में चुपके से सोना मत। मैं समझ गया पूर्वज दादा। छींक। जल्दी मत करो, पीछे हटो, पीछे हटो। सब पीछे हटो, पीछे हटो। चलो पानी लाते हैं। सब पीछे हटो, पीछे हटो। सब पीछे हटो। ये अधिकारी, क्या सरकार हमें मौत के मुंह में धकेल रही है? अगर हमें पानी लेने की अनुमति नहीं तो हम प्यासे मर जाएंगे। ये सरकार का फैसला है, हमारे पास कोई चारा नहीं है। महोदय, कृपया दया करें। हम सभी एक ही जिले के लोग हैं। हम अपने ही लोगों को नहीं देख सकते प्यासे मरते हुए, है ना? प्रिय साथियों, हम भी आदेश का पालन कर रहे हैं। कृपया हमें और परेशान न करें, वापस जाओ। कृपया कृपया। लगता है कि आज ईमानदारी से पानी लेना संभव नहीं है। जल्दी वापस जाओ। तुम लोग तुरंत मेरे सामने से निकल जाओ। तुरंत निकल जाओ। तुम लोग तुरंत मेरे सामने से निकल जाओ। का आदेश है।
कि जब तक आसमान नहीं गिरता हमें यहां से एक कदम भी नहीं हटना है। आसमान अभी तक नहीं गिरा है। तुम पूछ लो चेन साहब से कि मुझे अभी पिटाई हुई है और ये अभी तक आसमान गिरने जैसी बड़ी घटना नहीं है। तुम लोगों को बता दो, अभी जाकर उस बावरिन को पकड़ लाओ, वरना फिर वही दफना दो जनता का कल्याण करो। यह कैसे हो सकता है? क्या यह बाबू हो सकते हैं? अब बिगड़ी हुई है। यह बाबू ने इस अत्याचारी से क्या दुश्मनी कर ली? पर आप क्या मतलब है साहब? उलटबाजी हो गई है, उलटबाजी। अब मैं अपने लोगों को भी नहीं चला सकता। क्या ऐसा है? ठीक है, अब मैं अपने पिता के पास जाता हूं। तुम लोगों को खाकर नहीं चलना पड़ेगा। इस मामले को धीरे धीरे सोचने की जरूरत है। धीरे धीरे सोचने की जरूरत है। कौन सा आदमी है? रोशनी के दिन में सरकारी प्रतिबंधित इलाके में आने की हिम्मत कैसे की? कौन है ये इतना ढीठ? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? यह आदमी कौन है? ऐसा लगता है कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है। कौन जाने इसके दिमाग में क्या चल रहा है। शायद यह बाबू की मुसीबत दूर कर सकता है। साहब को प्रणाम। छोड़ो। तुम कौन हो नामहीन छोटी चीज, बेकार नामहीन छोटी चीज। तो तुम एक तरफ हट जाओ, मेरे काम में मत बाधा डालो। गरीब आत्मा को पता है कि चेन साहब को किस बात पर चिंता हो रही है। बस कुछ बातें हैं जिन्हें नहीं पता कहना चाहिए या नहीं। ऐसा कहने वाले लोग हमेशा गलत बातें कहते हैं। तुम कहना चाहते हो, मुझे सुनने का समय भी नहीं है। चेन साहब, क्या आपको पता है कि आपका ये आधी रात का प्रेतात्मा स्वप्न रोग हाल ही में फिर से उभरा है कि नहीं? तुम चेन साहब घबराइए नहीं। गरीब आत्मा कुछ शब्द आपके लिए लाया है, इसलिए थोड़ा सा जादू दिखाया है। साहब क्षमा करें। हाँ बोलो। साहब ने सीधे बात की तो गरीब आत्मा ने सीधे कहा, इस बावरिन को पकड़ना नहीं है। क्या? मैं उसे क्यों नहीं पकड़ सकता? उसने पहले ही किसी को पीटा है और इसके अलावा ये देश के लिए खतरनाक राक्षस है। मैंने उसे संभाल लिया। ये जनता का कल्याण है, सबका भला है। युवराज कृपया शांत होइए। जैसा कि आपने स्वयं कहा, वो अशुभ वस्तु है और उसके पास उसकी मदद करने के लिए राक्षस और भूत है। हम दोनों साधारण मनुष्य हैं। तो हम उसे क्या कर सकते हैं? क्या हम उसे ऐसे ही आजाद रहने देंगे? बिल्कुल नहीं। हर कोई हांगझो शहर में जानता है ये बावरिन अशुभ व्यक्ति है। जंग के बाद से 23 साल जिसने हांगझो को लगभग पानी की बूंद तक नहीं पड़ने दिया। यहाँ तक कि राजधानी में भी इस व्यक्ति के बारे में सुना गया है। हांगझो के नागरिक उससे घृणा करते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है इतने सालों से क्यों किसी एक व्यक्ति ने उसे मारने का साहस नहीं किया है? आचार्य बात को टालने की जरूरत नहीं। अगर कहना है तो एक बार में सब कुछ स्पष्ट कर दीजिए। आचार्य, क्या इस पर भी रहस्य बनाना जरूरी है? युवराज कृपया शांत होइए। इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं जरूर एक अवसर ढूंढूंगा और आपको इसके फायदे नुकसान को समझाऊंगा। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह नहीं है। हांगझो में लगातार आपदाएं हो रही हैं, जो इस बावरिन से जुड़ी है। और अब उसके पास सांप और भूतों का समर्थन है। इसलिए उसे वश में करने के लिए हमें एक विशेष व्यक्ति की जरूरत है। कौन? फा है। फा है जो सफेद सांप को लीफिंग पावर के नीचे दबाए हुए है। बिल्कुल। लेकिन मियाओ आचार्य की दूरदर्शिता वास्तव में अद्भुत है। मैं तुरंत आदेश दूंगा आचार्य की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए। नहीं, जल्दी से दिखाओ। आओ आप सभी देखो। क्या ये बाओ युवराज के पास के दो सहायकों में से एक नहीं है? न्यून लड़की। लगता है कि बाओ परिवार में कोई नहीं बचा। इस तरह की युवा और सुंदर न्यून लड़की झील के किनारे पानी भरने के लिए भेजी जाती है। ये कितना दयनीय है। न्यून मेरे साथ घर चलो और मेरी पत्नी बनो। मैं वादा करता हूं आपके हाथों में पानी नहीं लगेगा, पैरों में कीचड़ नहीं लगेगा। लॉर्ड की अच्छाई को न्यून के भाग्य में नहीं पड़ना। अगर कुछ नहीं है तो न्यून विदा हो जाता है। न्यून ये है, प्रभु इसे मना न करें। बाओ परिवार से निकलने वाले सब एक जैसे हैं। बिल्कुल शिष्टाचार का अभाव। ऐसे लोग जो सामने नहीं आ सकते। बाओ परिवार के लोग वास्तव में दूसरों से अलग है।
ऐसा लगता है कि ये मामला वास्तव में लंबे समय तक चर्चा करने योग्य है, लंबे समय तक चर्चा करने योग्य है। इन निराशाजनक लोगों का जिक्र न करें। प्रभु, मुझे आशा है कि आप आज रात इसका सम्मान करेंगे। मेरे घर पर बैठने के लिए मुझे प्रभु और मेरे पिता को परिचय कराने दें। गरीब धर्म के पास कुछ काम है जिससे वो आपसे मिलने में असमर्थ है। मौका मिलने पर जरूर आऊंगा। प्रभु, आपने मुझे फाहे को ढूंढने के लिए कहा। उसके बाद क्या करना है? उसकी गति आकाश की तरह है और उसकी स्थिरता पृथ्वी की तरह है। एक स्थिर मन से संसार पर शासन करना, यही वो मार्ग है जो अनुसरण करने योग्य है। चेन जूनियर को जल्दी नहीं करनी चाहिए। समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी जाकर इसे करता हूं। प्रभु, विदा हो। चलो। जल्दी करो, चले जाओ। बहुत अजीब है। नहीं, मुझे पहले युवराज से संपर्क करना होगा ताकि वह फाहे से मिलने पर कोई बड़ी समस्या न हो। मेरी बात सुनो, मुझे इसे आजमाना ही होगा। तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि बाओ जूनियर सही कह रहे हैं। इस लॉन्जिंग पर्वत पर जरूर कोई जल स्रोत होगा। चलो इसे आजमाते हैं। तुम पागल हो या सचमुच पागल उस बदशगुन की बातों पर विश्वास करते हो? ध्यान रखो, वो तुम्हें पहाड़ पर ले जाकर जंगली भेड़ियों को खिला दे। फिर हमें इसे आजमाना चाहिए। अगर जाना है तो खुद जाओ, मुझे मत खींचो। अब क्या समय है, यहाँ रहने से मौत ही है। जियासी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि वापस जाकर सामान तैयार करो और जल्दी से रास्ते पर निकल जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। आ गए। बोला था ना कि मत ले जाओ, जल्दी से चले जाओ। चेन जूनियर। सावधान रहना। तुम चीजें यहाँ रख दो। ये सब परिवार के पुराने खजाने हैं, सावधानी से रखना। माँ, माँ, भाई और हमारे युवराज कहाँ हैं? देखो, तुम यह लड़की पागलों की तरह हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, लड़की को लड़की की तरह दिखना चाहिए। इस समय तुम्हारा भाई और युवराज चाय के बागान में चाय के पौधों को पानी दे रहे हैं। अब और क्या पानी है चाय के बागान में? क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं, मैं बस बकवास कर रही हूँ। क्या तुम पानी लेने नहीं गई थी? माँ, मेरे पास अभी समय नहीं है समझाने के लिए। मुझे युवराज से कुछ काम है। मैं चलती हूँ। क्या बात है? न्यून 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 न्यून। मैं तुरंत वापस आती हूँ। एक्साएओ किंग, जल्दी चलो। दीदी। दीदी, एक्साएओ किंग। दीदी। एक्साएओ किंग, दीदी। दीदी। एक्साएओ किंग। दीदी। दीदी। युवराज, धीरे चलो। युवराज।
यहाँ दक्षिण में स्पष्ट रूप से पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता है। हम उत्तर से क्यों चढ़ रहे हैं? दक्षिण में हर दिन इतने सारे लोग आते जाते हैं। अगर पानी का स्रोत होता तो पहले ही खोज लिया गया होता। हमें यहाँ पैगंबर बनने की जरूरत नहीं है। और देखो, उत्तर का जंगल दक्षिण की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक घना है। सिद्धांत के अनुसार यह उल्टा होना चाहिए। हाँ। युवराज, क्या आपको नहीं लगता कि ये पहाड़ी बहुत अंधेरी है? बचपन से शिकारी चाचा चेन ने कहा है, ये पहाड़ी बहुत साफ नहीं है। युवराज, चलो यहां थोड़ा आराम करते हैं। आराम। युवराज, चलो हम नहीं चलते, कल आते हैं। सूरज अब डूबने वाला है। अंधेरा होते ही इस पहाड़ी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। तुमने कब से पानी नहीं पिया है? मैंने कल रात को कई घूंट पिया था। क्या है? जो तुम्हें अस्थायी रूप से बेहोश नहीं होने देगा। चाय। युवराज, मुझे लगता है कि आप वाकई में पागल हो रहे हैं। आप कभी भी अपनी चाय के बारे में नहीं भूलते। लोग कहते हैं कि अमरूद देखकर प्यास बुझाना। क्या आप चाय देखकर प्यास बुझा रहे हैं? इसे मुंह में रखो, अभी के लिए यही काम आएगा। उम्मीद है कि पानी मिलने से पहले आप इस जंगल में गिर नहीं जाएंगे। नहीं तो मैं आपको यहाँ छोड़कर भेड़ियों को खिला दूंगा। आप यहाँ बैठिए, मैं आगे ढूंढता हूँ। आप आराम कीजिए, मैं जल्दी वापस आता हूँ। युवराज, जियांग कांग कांग सफेद ओस बर्फ बन गई। कहा जाता है कि वह व्यक्ति पानी के पास है। कोई बोल रहा है। युवराज, वापसी का रास्ता लंबा और कठिन है। युवराज, आप मुझे मजाक कर रहे हैं। युवराज, मैंने वाकई में कुछ नहीं सुना। आप मुझे डरा मत कीजिए। युवराज, आप मेरा इंतजार कीजिए। युवराज, युवराज, आवाज कहां से आ रही है? कोई बोल ही नहीं रहा है। युवराज, धीरे चलिए। युवराज, युवराज, आप ये क्या कर रहे हैं? जियांग कांग कांग सफेद ओस बर्फ बन गई। कहा जाता है कि वह व्यक्ति पानी के पास है। वापसी का रास्ता लंबा और कठिन है। टहलते हुए वह पानी के बीच में है। यह लड़की हमेशा बेढंगी होती है। तेईस साल हो गए। आपने एक बार भी हिलाई नहीं है। आज क्या हो गया है? क्या कुछ होने वाला है? 23 साल बीत चुके हैं। पता नहीं बहन लेफिंग टावर के नीचे अच्छी तरह से रह रही है या नहीं।
बहन, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको जरूर बचाऊंगा। पश्चिमी झील का पानी जल्दी ही सूख जाएगा। मैं आपको जरूर बचाऊंगा। युवराज, युवराज, आप धीरे चलिए। युवराज। सावधान रहिए। मैं बस थोड़ा थक गया हूं, थोड़ा आराम करूंगा। मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए, फिर आपके साथ पानी ढूंढूंगा। ठीक है, बस इतना ही पानी बचा है। पी लो। कैसा लगा, चल सकते हो? आओ। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हें उठा लेता हूं। नहीं, ये नहीं चलेगा। युवराज। कोई बात नहीं, हम दोनों भाई हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। जल्दी मुझे नीचे उतारो। चलो आओ। नहीं युवराज, ये नहीं चलेगा। जंगल में ओस बर्फ की तरह है। वह सुंदरी पानी के पार है। रास्ता लंबा और कठिन है। जंगल में ओस बर्फ की तरह है। वह सुंदरी पानी के पार है। रास्ता लंबा और कठिन है। घूमते हुए वह पानी के बीच में है। युवराज उठो। युवराज। युवराज उठ गए। शुक्र है तुम आखिरकार उठ गए। मैंने उसे देखा। मैंने आखिरकार उसे देखा। तुमने क्या देखा? मुझे डरा मत दो, यहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। तुमने क्या देखा? मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा। युवराज, मुझे डरा मत दो। युवराज, युवराज। युवराज, मैंने आखिरकार उसका चेहरा देखा। युवराज, मैंने उसे देखा। युवराज, कहीं तुम प्यास से पागल तो नहीं हो गए? मुझे डरा मत दो। यानफेंग, तुम्हें पता है, हर बार बस थोड़ा सा ही कम रह जाता है। मैं हमेशा सोचता था कि वह कैसी होगी। इस बार मैंने आखिरकार उसे देखा। उसने मुझ पर मुस्कुराया और मुझे हाथ बढ़ाया। तुम कह रहे हो कि तुमने उसे सपने में देखा, और वह भी एक औरत थी? हाँ, तुम्हें कैसे पता? ये तो एक प्रेम सपना था, मुझे डर लग रहा था। नहीं, यह प्रेम सपना नहीं था, बस एक साधारण सपना था। हाँ हाँ, ये एक साधारण सपना था। बस इस सपने में एक देवी जैसी सुंदर स्त्री थी। हाँ, वह बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि बयान नहीं किया जा सकता। और वो बहुत बुद्धिमान भी थी। कभी कभी कविता पढ़ते हैं। क्या बात है ओस और पाला। वो सुंदर महिला, वो सुंदर। पानी के दूसरी तरफ, पानी के दूसरी तरफ। तुम्हें कैसे पता? मालिक, तुम हर बार सपने में ये कविता पढ़ते हो। मैंने इसे कई बार सुना है। शुरू में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में बार बार सुनकर मैंने सोचा ये कविता कहां से आई है।
मैंने कई किताबें पलटी लेकिन कुछ नहीं मिला, इसलिए एक ही संभावना है। ये तुम्हारे सपने की उस महिला ने लिखी है। बिल्कुल सही, यह उसी ने लिखी होगी। मालिक, अभी इतना मत सोचो। इस अजीब जगह से निकलने का तरीका सोचो। कोई अच्छा तरीका नहीं है। अभी रात हो गई है, दिशा का पता नहीं चल रहा। कल सुबह तक इंतजार करना होगा। तुम्हारी वजह से थोड़ी देर आराम करने की बात थी, लेकिन तुमने पूरी नींद ले ली। तुम्हें पता है तुम कितने भारी हो? तुम्हारे वजन से मैं लगभग मर गया, तुम्हें पता है। ठीक है मेरे मालिक। माँ, तुम चिंता मत करो। वे दोनों बड़े हो गए हैं, कुछ नहीं होगा। माँ, मैं कैसे चिंता न करूं? तुम छोटे हो, माँ के दिल को नहीं समझते। बच्चा माँ के शरीर का हिस्सा है। माँ का दिल हर पल उसकी चिंता करता है। माँ, ये क्या है? ये सब पुरानी चीजें हैं, सालों से कमरे में पड़ी हैं। मालिक ने कहा इस साल नई चूल्हा बनाना है। मैंने सोचा चाय चुनने का समय आ गया है, इसलिए उन्हें कमरा खाली करने को कहा। साथ ही ये पुरानी चीजें निकाली, धूल झाड़ी, धूपदान और स्याहीदान, और इतनी सारी चीजें। यह क्या है? सावधान, हड़बड़ी मत करो। बेहद खूबसूरत महिला। पहले मालिक को यह चित्र बहुत पसंद था, सीधे पुस्तकालय में लटका दिया। फिर कब उतारा गया याद नहीं, वहां रखा, किसी को हिलाने नहीं दिया। सुंदर महिला सज्जन का पसंदीदा। मालिक ने चित्र पर लिखी कविता की प्रशंसा की, कहा कि बहुत अच्छी और भाई नियांग, मास्टर जी, हम वापस आ गए हैं। क्या हम जल्दी में हैं मास्टर? आप वापस आ गए हैं। आप आखिरकार वापस आ गए हैं। आप इस बच्चे को, आप इतने उदास क्यों हैं? मुझे पता है कि मेरा परिवार अब दुनिया में अराजकता को याद करेगा। अगर कुछ होता है तो आपके पिता पानी के नीचे है, लक्ष्य नहीं करेगा। निशब्द, आप पहले हिट नहीं करते। आपको पहले सुनना होगा। मैंने उसे मेरे साथ चलने को कहा। उसे दोष न दें। भाई, उसके लिए बात मत करो जो आज आपके नियम तोड़ दिए। आपको अपनी माँ को मारना चाहिए। अभी तक मत लड़ो, अभी तक मत लड़ो, अभी मेरे पास अच्छी चीजें और अच्छी चीजें हैं। आप क्या अच्छा कर सकते हैं? तुम मुझे बहके नहीं। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। तुम्हें इस तरह देखो, फिर से कहा जाना है। मैं तुम्हें मार देना चाहिए था। बंद करो, रुक जाओ माँ, लड़ना बंद करो। नियांग, आप देखते हैं, आप देखते हैं। क्या है यह? यह वास्तव में पानी है। माँ, मैं आपको बताता हूँ मास्टर, और मैंने लंबे समय तक पानी पाया। पानी के स्रोत दैर्ध्य पर्वत के पास वास्तव में पानी का स्रोत है। बेशक मैं अभी भी आपसे झूठ बोल सकता हूँ। जल्दी से कोशिश करें। आप इसे पहले स्वाद लें। आप इसका स्वाद लें। माँ, हम पहाड़ पर हैं। एक अच्छा बड़ा पूल खोजें। पानी इतना स्वादिष्ट है। ये स्पष्ट और मीठा है ना? और उस जगह एक पेंटिंग की तरह सुंदर, एक स्वर्ग है। सचमुच। और कांग बाई ओ स्क्रीम के रूप में लोग पानी के किनारे पर हैं। रास्ते को बंद कर दिया गया और लंबा है। पानी पानी के बीच में है। मेरी निष्पक्ष महिला और सज्जन। लेकिन युवक ने पेंटिंग में महिला की आंखों को देखा। यह एक प्यारी लड़की को देखने जैसा है। गुरु, आप क्या देख रहे हैं? ये है। गुरु, ये एक नहीं है। नर्स कहां से आई? मैंने कभी नहीं देखा। मास्टर की पढ़ाई में लगा था। बाद में मैंने इसे बाहर निकाला और उसे अलमारी में रख दिया। क्या तुम्हें इस पेंटिंग का इतिहास पता है? मुझे कैसे पता होगा? लेकिन यह पेंटिंग काफी पुरानी है। जब यह स्टडी में लटकी हुई थी तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। आज का दिन बहुत व्यस्त रहा, मैं बहुत थक गया हूं। उसे देखो कैसे रहस्यमय बातें कर रहा है। तुम क्या बड़ा अनुभव कर सकते हो? तुम्हारा मतलब क्या है? तो बताओ ना, पूरी बात बताओ। ठीक है, आज सबने बहुत मेहनत की है। सब जल्दी सो जाओ, कल हमें शहर के लोगों को पानी के स्रोत के बारे में बताना हाँ है। हाँ युवराज, आप जल्दी सो जाओ। तुम्हारा हाथ। युवराज, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? कुछ नहीं, गलती से कट गया।
नहीं हो सकता, तुम अपने हाथों को बहुत संभालते हो, कैसे चोट लग सकती है। यानफिन यह शरारती लड़का। फिर से तुम्हारी दाई, वह भी आज थक गई है, उसे मत डांटो। रात में पहाड़ पर अंधेरा था, मैं गिर गया, थोड़ा सा छिल गया, कोई बात नहीं, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। यह सब इसकी वजह से है, बहुत ही घबरा गया, देखो कैसे डरावना बंधा हुआ है। देखो मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं भी थक गया हूँ, कमरे में जाकर सो जाऊंगा। युवराज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ जल्दी सो जाओ, कल कहना। युवराज, यह बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी बात सुनो। मैनुआनुआन, युवराज को आराम करने दो, कल कहना भी ठीक है। तुमने अपना पद छोड़ दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या सजा मिलेगी, लाओ उसे नीचे भेज दो। जी। यह फिर से वही सपना है। बचपन से लेकर अब तक मैं इस सपने के अलावा और कुछ नहीं देखता सिवाय तुम्हारे। तुम हो कौन? हमारे बीच क्या संबंध है? अरे अगर तुम बोल सकते तो कितना अच्छा होता। तुम मुझे बता सकते थे। मैं हूं कौन?